हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मेड आई हाइड रिसेंटली इज मिस्टीरियस के एपिसोड नंबर 11 को। 11 नंबर एपिसोड ये एनिमे का लास्ट एपिसोड है। तो ठीक है, चलो हम ये लास्ट एपिसोड थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एनिमे में दो चीज काफी अच्छी है, एक लिलिथ की फ्लैशबैक स्टोरी और दूसरा यूरी जिसे कि फ्लर्ट का मतलब ही नहीं पता है, फिर भी वो लिलिथ के साथ अनजाने में फ्लर्ट कर ही रहा होता है। मुझे लग रहा था कि ये एनिमे कम से कम 12 एपिसोड होगा, लेकिन यहाँ पर ये एनिमे तो खत्म ही हो रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिलिथ जो कि पूरी तरह से मेंशन को साफ कर देती है और मेंशन भी काफी चमक रहा होता है। वो खुद से कह रही होती है कि यंग मास्टर एंड नात्सुमे की मदद से ये काफी जल्दी हो गया और वो लोग शॉपिंग से आने से पहले मुझे टी बना लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मेंशन के बाहर एक कार आती है और वो कार से कोई उतरता है और यहाँ पर जब लिलिथ टी बना रही होती है वो डोरबेल की आवाज सुनती है और जब वो डोर ओपन करती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि उसके आगे कोई एक आदमी खड़ा होता है और लिलिथ वो आदमी को मास्टर कहती है। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी एंड नात्सुमे जो कि शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। नात्सुमे यूरी को कह रही होती है कि आखिर लिलिथ ने हमें ये सारी चीज खरीदने के लिए क्यों कहा, और यूरी यहाँ पर कहता है कि वो पूरी मेंशन साफ कर रही है, हम तो कम से कम बाहर जाके ये ला ही सकते हैं। और यहाँ पर वो दोनों बात करके जा रहे होते हैं। तब यूरी नात्सुमे से कहता है कि बाय द वे तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुन के नात्सुमे कहती है कि वैसे मैं इसके लिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और लिलिथ को खुश देख के मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और इसके लिए तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम्हारे वजह से मैं पहली बार लिलिथ को अपनी फीलिंग के बारे में बता पाई। ये सुन के यूरी कहता है कि ये तुम थी जो अपनी फीलिंग के बारे में बताई, मैंने तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की। और ये सुन के नात्सुमे कहती है कि तुमने की। नात्सुमे कहती है कि मैं हमेशा ये सब कहने में एम्बेरस फील करती हूँ, लेकिन तुम्हारे वजह से मैं ये कह पाई और जब मैं वापस मेंशन पर चली जाऊंगी तब मैं उस एक शख्स को अपनी लव कन्फेस कर दूंगी। और ये सुन के यूरी कहता है कि मुझे लगा तुम लिलिथ से प्यार करती हो। और ये सुन के नात्सुमे हैरान होते हुए कहती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी लव मास्टर के लिए कुछ अलग है। और ये देख के यूरी कहता है कि ओ अब मैं समझ गया, तो तुम अपनी मास्टर को लाइक करती हो। और ये सुन के नात्सुमे थोड़ा चौंक जाती है और वो कहती है हाँ शायद। वैसे प्यार कई तरह का होता है, जैसे कि प्यार दोस्तों के लिए या फिर फैमिली के लिए और बहुत तरीके से। और वो कहती है कि वैसे ये सब छोड़ो, अब ठंड महसूस हो रहा है, हमें जल्दी जाना चाहिए। और यहाँ पर यूरी थोड़ा हैरान होते हुए नात्सुमे की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलिथ वो मास्टर को टी देती है, जिसकी वजह से वो आदमी भी थैंक यू कहता है। और वो कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यही करीब से गुजर रहा था तो मैं इधर आ गया। वैसे नात्सुमे की वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी और इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और ये सुन के लिलिथ कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कहती है कि नात्सुमे अभी शॉपिंग के लिए गई है बाहर। वो आदमी पूछता है कि क्या वो मदद करती है तुम्हारी। लिलिथ कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि लिलिथ वो मास्टर से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं आप सबके लिए परेशानी खड़ा कर देती थी। और ये बात सुन के वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब लोग समझ सकते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि ये मेंशन काफी अच्छा है, वैसे क्या मेंशन के चार्ज में तुम अकेले ही हो क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम सच में ये मेंशन को और अपने मास्टर को वैल्यू देती हो। तभी वो आदमी पूछता है कि क्या सच में इसके साथ तुम्हारा कोई पास्ट जुड़ा है? और ये सवाल सुन के वो पहले तो चौंक जाती है। और तभी लिलिथ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मिसिंग थे और मैं होमलेस, कोई भी रिलेटिव मुझे लेना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर लिलिथ अपनी पास्ट को याद करती है और वो कहती है कि वो एक वक्त में मेरे पेरेंट्स की फ्रेंड की मास्टर मुझे अपने साथ लेके गए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो यूरी के मदर एंड फादर ही उसे लेके गए थे। और वो याद करते हैं कि यूरी की मॉम ने कैसे उसे टी पीने के लिए दी थी। यूरी के फादर कहते हैं कि लिलिथ तुम्हें जो जरूरी है हमें बता देना, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पर हाफ ईयर की रहने के लिए डिसाइड कर लिया है। अगर तुम यहाँ पर हमेशा रहना चाहोगी तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। और ये सारी बातें सुन के लिलिथ थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है कि लेकिन क्यों? और ये सुन के यूरी के फादर कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमारी केयर लेते थे और इसकी वजह से हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद जब नाइट में लिलिथ बालकनी पर खड़ी होती है तभी वहाँ पर यूरी आता है जो कि काफी छोटा होता है। वो पूछता है कि बड़ी बहन तुम कौन हो? और तभी लिलिथ अपनी आंखें छुपा के नीचे बैठ जाती है। और यहाँ पर यूरी पूछता है कि क्या हो तुम अपने आंखें क्यों छुपा रही हो? तो वो कहती है कि क्योंकि मेरे आंखें डरावनी है। तभी यूरी उसके हाथ हटाते हुए कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे आंखें सुंदर है, ये किसी तारे की तरह ही चमक रहा है। यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिथ कहती है कि ये फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैंने एक साल के बाद उनके साथ डिस्कस किया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं बोर्डिंग स्कूल पर जाऊँ ताकि मैं सर्वेंट की ट्रेनिंग के बारे में सीख पाऊँ। वो पहले तो मेरे बारे में परेशान थे, लेकिन फिर भी वो लोग इसके लिए राजी हो गए और उन्होंने मुझे स्कूल अटेंड करने के लिए भेज दिया। और तब से मैंने वादा किया था कि मैं उनकी काइंडनेस के लिए उनके लिए कुछ करूँ। और इसी की वजह से मैं काफी मेहनत करके सीखा और ग्रेजुएशन के बाद मैं आपके मेंशन पर काम किया। लेकिन एक दिन मैंने एक बुरी खबर रिसीव किया और मुझे पता चला कि यंग मास्टर के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट की वजह से मर गए और यंग मास्टर ने अपने पेरेंट्स को खो दिया। और इससे मुझे अपनी बचपन के बारे में याद आ गई और तब से वो यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर वो पूरी स्टोरी वो मास्टर को कह देती है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे एंड यूरी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों वही आदमी को देख के चौंक जाते हैं। और यहाँ पर यूरी तो वो आदमी को देख के चौंक गया होता है। नात्सुमे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो आदमी कहते हैं कि क्योंकि तुम काफी वक्त से वापस नहीं आई थी और इसी की वजह से मैं तुम्हारे बारे में परेशान था। और यहाँ पर नात्सुमे थोड़ा साई करते हुए कहती है कि
आपको मुझे लेके जाने के लिए नहीं आना चाहिए था, मैं खुद वहाँ पर आ सकती थी। तभी यूरी लिलित से पूछता है कि ये कौन है। लिलित कहती है कि ये वो मास्टर है जहाँ पर मैं पहले काम करती थी। और इसके बाद वो मास्टर एंड यूरी एक दूसरे से मिलते हैं और तभी यूरी के दिमाग में कुछ आता है और वो लिलित के आगे आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लिलित मेरी मेट है, आप उसे नहीं ले जा सकते हैं। और ये सुन के वो आदमी पहले हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अपने साथ उसको वापस लेके नहीं जा सकता और तुम इसके लिए परेशान भी मत हो। और ये सुन के यूरी रिलैक्स होता है और तभी वो आदमी कहता है कि मेरे वापस जाने का वक्त हो गया और वो नात्सुमे को भी रेडी होने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नात्सुमे एंड वो आदमी यूरी एंड लिलित को बाय करके जाने लगते हैं और वो आदमी यूरी से कहता है कि लिलित का ख्याल रखना। और ये सुन के यूरी भी खुश होकर कहता है कि हाँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों बाय करके कार से चले जाते हैं और तभी लिली थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि मैं नात्सुमे के लिए डिनर प्रिपेयर किया था और अब ये मैं क्या करूंगी। और ये सुन के यूरी कहता है कि अब चिंता मत करो, तुम्हारी बनाई हुई डिलीशियस फूड मैं खा लूंगा। और ये सुन के लिलित भी थोड़ा साय करने लगती है। तभी लिलित कहती है कि नात्सुमे के बिना यहाँ पर कितनी ज्यादा खामोशी है और यूरी भी हाँ कहता है। तभी लिलित कहती है कि हम दोनों काफी वक्त से अकेले नहीं रहे, मेरे दिल की धड़कन तो काफी तेज हो रहे हैं। और इसके बाद वो फिर से यूरी के लिए थोड़ा खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो सोच रही होती है कि हमने काफी वक्त से ऐसे अकेले नहीं रहे और अब तो मैं यंग मास्टर के साथ नॉर्मली भी बात नहीं कर पा रही हूँ। और वो याद करती है कि वो दिन जब यूरी ने लिलित से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो तभी खुद से कहती है कि यंग मास्टर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और इसके बाद वो खाना बना के फिर से यूरी को सर्व करने के लिए वापस आ जाती है, जिसके लिए यूरी भी थैंक यू कहता है। तभी लिलित पूछती है यंग मास्टर क्या आप चाहेंगे कि हम कल कहीं पर बाहर जाएं? हम दोनों मिलके कभी भी बाहर नहीं गए। और ये सुनने के बाद यूरी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये डेट ही है ना? और लिलित भी शर्माते हुए कहती है हाँ ये डेट है। यूरी कहता है कि तो ठीक है हम कल डेट में जाएंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों डेट के लिए बाहर आ गए होते हैं। लिलित पूछती है कि यंग मास्टर क्या आपको ठंड लग रही है? यूरी कहता है कि तुमने मुझे स्कार्फ दिया और इसी की वजह से मुझे नहीं लग रहा है। और जब वो दोनों चल ही रहे होते हैं तो यूरी लिलित को ही देखने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े। तभी लिलित कहती है कि मैंने अपनी बेस्ट किया ड्रेसअप करने के लिए और वैसे भी यंग मास्टर के साथ ये मेरा पहला डेट है। तभी लिलित कहता है कि तुम ड्रेस में काफी अच्छी दिख रही हो। ये सुन के लिलित थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया यंग मास्टर। और लिलित तब पूछती है कि यंग मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं? अब जहाँ चाहेंगे हम वहाँ जाएंगे अभी। यूरी कहता है कि कहीं भी, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी जाऊंगा वहाँ पर खुशी रहूंगा। तो लिलित कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम कैफे पर चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि फुजिसाकी एंड सुकासा जो कि कार में होते हैं। सुकासा कहती है कि न्यू ईयर आने वाली है, फिर भी मैं टैलेंट क्लास के लिए क्यों जा रही हूँ। तभी सुकासा यूरी एंड लिलित को बाहर देखती है और वो कहने लगती है कि क्या ये दोनों डेट में आए हैं? फुजिसाकी कहती है कि नहीं, वो लोग शॉपिंग के लिए आए होंगे। और उसके बाद पियानो क्लासेस के लिए वो लोग भी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी एंड लिलित कैफे पर होते हैं और वो दोनों विंडो से बाहर देख के बात करने लगते हैं कि अगर इस तरह ये मौसम ठंडी रहेगी तो जल्दी स्नो गिरने वाले हैं। तभी यूरी पूछता है कि लिलित मैं तुम्हारे साथ और एक जगह पर जाना चाहूंगा, क्या तुम आओगी? और ये सुन के लिलित पूछती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम कहाँ पर जाना चाहोगे? नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरी एंड लिलित एक कब्र के आगे आगे होते हैं। ये यूरी की पेरेंट्स की कब्र होती है और वो दोनों वहाँ पर फ्लावर रखते हैं। यूरी कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला आने से डरता हूँ, लेकिन तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आई। फादर एंड मदर अभी हेवन में होंगे। और ये सुन के लिलित कहती है कि हाँ, वो हेवन में रह के भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर यूरी भी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ। और तभी यूरी कब्र से कहता है कि आप इसके लिए चिंता मत करिए, मेरे पास लिलित है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं फिर से आप लोग से मिलने जरूर आऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी लिलित भी वो कब्र के सामने कहती है कि मास्टर मैडम आप इसके लिए परेशान मत होना, मैं यंग मास्टर की केयर अच्छी तरह से करूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक खूबसूरत सा नजारा देख रहे होते हैं। यहाँ पर यूरी लिलित की ओर ही देख रहा होता है और यूरी कहता है कि तुम भी जब लाइट की तरफ देखती हो तुम भी लाइट की तरह ही चमकती हो। और वो कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ मुझे सच में मजे आते हैं और मुझे काफी वक्त से अकेला भी महसूस नहीं हुआ। और ये सुन के लिलित कहती है कि मैं आपकी मेड हूँ मास्टर। यूरी कहता है कि तुम कुछ वक्त पहले नात्सुमे के साथ थी और तुम कभी कभी मेरे पास भी नहीं होती हो, तो इसीलिए हम दोनों जब भी एक साथ होंगे तो हमें हमारी वक्त अच्छी तरह से बितानी चाहिए। और यूरी तभी लिलित का हाथ पकड़ के कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ लिलित। और ये सुनने के बाद लिलित काफी शौक होते हुए एम्बेरस भी हो जाती है और वो दोनों तभी गिरते हुए स्नो को देखने लगते हैं। तभी लिलित पूछती है कि मेरे दिमाग में ये हमेशा से थी, यंग मास्टर आपका लव मेरे तरफ किस तरह का है? और उसके बाद वो साय करते हुए यूरी को देखने लगती है। यूरी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कह सकता, लेकिन ये जवाब मैं तुम्हारे साथ ही ढूंढना चाहूंगा। तभी लिलित कहती है कि यंग मास्टर मैं जब भी तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी और इस तरह मेरे फेस भी रेड हो जाएगी। ये इसीलिए नहीं कि आप मेरे मास्टर हैं, मैं इसीलिए आपके साथ रहती हूँ कि मुझे नहीं पता आपकी लव किस तरह की है और मैं तुम्हें हमेशा एडमायर करूंगी। और ये सुन के यूरी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर लिलित याद करने लगती है कि वही अपनी पास्ट को खुद से कहती है कि ये तभी से है तभी से, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा रहे कि वो मुझे पसंद करें जब वो मेरे बारे में सब कुछ जानेंगे। और इसके बाद वो दोनों वापस आने लगते हैं और जाते हुए लिलित यूरी से पूछती है कि मुझे आपकी फास्ट विश के बारे में जाननी है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यूरी जब नेक्स्ट मॉर्निंग जागता है तो वो देखता है कि काफी सारे स्नो इकट्ठा हो गए होते हैं और वो कहता है कि मुझे स्नोमैन बना के लिलित को दिखाना चाहिए। वो तभी एक स्नोमैन दिखता है, कहता है कि क्या लिलित ने पहले ही बना लिया? और यहाँ पर लिलित विंडो से देख रही होती है कि यूरी स्नोमैन बना रहा होता है। और जब लिलित यूरी के पास आती है तो यूरी उसे अपना स्नोमैन दिखाता है और यहाँ पर लिलित वो स्नोमैन जिसे यूरी ने बनाया था वो देख के
वो काफी साई करने लगती है और वो कहती है कि ये दोनों जैसे खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल मेरे जैसे और यंग मास्टर की तरह है। और तभी यूरी कहता है कि मुझे और भी ज्यादा किड्स बनाने चाहिए। और ये सुनने के बाद तो लिलित काफी हैरान हो जाती है और वो काफी एम्बेरेस होने लगती है। और यहाँ पर यूरी भी कुछ छोटे छोटे स्नोमैन बना देता है। तभी लिलित यूरी के हाथ को गर्म करने के लिए हाथ को पकड़ लेती है और यूरी लिलित के हाथ को लेकर अपने फेस में लगाता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ ठंडे हैं और वो कहता है कि नहीं, अभी ये गर्म हो रहे हैं। लिलित कहती है कि यंग मास्टर हमें अंदर चला जाना चाहिए। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और ये एपिसोड के साथ साथ ये एनिमे भी। A B C D, cover team, the singles.